अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ ओवरलैप गला। ये वी शेप में गला होता है, इसका कॉलर इस तरह से लगता है और ये मैं बताऊँगी कि किस तरह से ये मैंने स्टिच करा और इस तरह का कॉलर हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने फ्यूजिंग लेनी है और फ्यूजिंग के ऊपर गला कट करना है और गला किस शेप में किस तरह से कट करना है ये मैं आपको बताऊंगी। और ये इसकी बॉर्डर पट्टी है जो इसके सूट के अंदर से निकली थी, इसके ऊपर हम कॉलर बनाएंगे। और कॉलर के लिए हमने ये 1 इंच की ये पट्टी को सीधा सीधा यानी कि आड़ी फ्यूजिंग के ऊपर ये हमने कट किया है। अच्छा, फ्यूजिंग हमने आड़ी ही लेनी है, सीधी फ्यूजिंग नहीं लेनी, क्योंकि आड़ी फ्यूजिंग के ऊपर ये थोड़ा सा गोल शेप आ जाता है। अगर हम इस प्रेस से इसको जिस तरफ मोड़ेंगे उस तरफ आ जाता है। तो इस तरह से हमने इसको आड़ी फ्यूजिंग के ऊपर कट किया और जो इसका बॉर्डर था उसको इसके ऊपर फिनिशिंग के साथ हमने चिपका लिया। तो ये देख सकते हैं कि आपके कि मैंने किस तरह से ये चिपकाया है। पूरे इसको कवर मैंने कर लिया है, पीछे की तरफ से भी और आगे की तरफ से भी। फिर इन दोनों पट्टियों को सेम करके हमने इसका सेंटर बिठाया। सेंटर बिठाने के बाद हमने सबसे पहले इसका गले का शेप देखना है कि हमने गला कितना बड़ा रखना है। तो गले का शेप हमने इसका 5.5 इंच का रखा है, तो इसको हमने इस तरह से ये शेप देना है। तो ये देख सकते हैं कि कॉलर का शेप अभी से ही नज़र आ रहा है। हमने इस तरह से ये बॉर्डर पट्टी बनाई और इसका नेक भी हमने देखना है, पहले ही नाप लेना है कि हमारा नेक कितना रखना है और उसके बाद इसके ऊपर हमने निशानात लगा देने हैं। तो इसको हमने ऊपर से इसका लेंथ नाप ली थी। नापने के बाद इसके ऊपर हमने निशान लगा लिया था, लेंथ का भी और इसकी चौड़ाई का भी। फिर उसके बाद हमने आखिर में इसकी जो शर्ट थी, शर्ट के ऊपर इस गले को हमने हाफ़ रखा। आप देख सकते हैं कि जहाँ मैंने इसका जो ऊपर कॉलर का जो सेंटर था उससे इसको हमने हाफ़ रखा। तो इस तरह से हमने इसको हाफ़ रखना है और जो इसकी पट्टी है उसको भी हमने नाप लेना है और उसका हाफ़ हमने इसका नीचे से निशान लगाने हैं। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई थी 1 इंच की, तो उसका हमने हाफ़ करके इसके निशानात लगाए हैं, क्योंकि हमारा जो शर्ट पीस है वो डबल रखा हुआ है। तो उसको हमने जो हमारी कॉलर पट्टी थी तो उसका हाफ़ हमने इधर लेकर इस तरह से हमने निशान लगाए। अच्छा, ये कोने पर मैंने एक फ्यूजिंग का टुकड़ा ऐसे ही चिपका दिया था ताकि ये कोना हमारा फिनिशिंग के साथ बन जाए। तो इस तरह से आप भी चिपका लिएगा कि ये फ्यूजिंग का टुकड़ा, क्योंकि इससे हमारे कॉलर में और फिनिशिंग आएगी। क्योंकि लॉन फैब्रिक है ये, तो कॉलर हमारा नीचे से नोक खूबसूरत बन जाएगी। इस तरह से ये टुकड़ा मैंने एक रफ़ नीचे चिपका दिया था और इस कॉलर से ही मैंने निशानात लगा लिए थे इसके ऊपर। अब इसकी करेंगे हम कटिंग। तो कटिंग देखेंगे, जहाँ मैंने निशानात लगाए थे उससे छोड़ते हुए हमने कटिंग करनी और कॉलर के जो हमने जो निशानात लगाए थे उससे हमने थोड़ा थोड़ा सा छोड़कर इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि ये हमारी सिलाई के अंदर चले जाएगा। जब हम कॉलर लगाएंगे तो ये सब सिलाई के अंदर चले जाएगा। तो इस तरह से, और ये देखें नीचे का कोना हमने किस तरह से ये कट किया है। इसको हमने इस तरह से कट करना है, इसको हटाकर इसका कोना इस तरह से बनाना है। अब इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये खोलने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया और इसकी जो नोक है वो हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। फ्यूजिंग लगाने से देखें कितना फ़ायदा हुआ है कि हमारी नोक यहाँ पे खूबसूरती के साथ बन जाएगी। और अब इसको मैं गम से चिपका दूँगी। तो इस तरह से हमने गोंद लगा के इसको नोक जो थी वो हमने इसको चिपका दी, ताकि ये फिनिशिंग के साथ यहाँ पे चिपकी रहे और हमारा गला भी आसानी से बन जाए। तो इस तरह से ये मैंने इसकी नोक चिपका दी थी और जो फ्यूजिंग थी वो नीचे के नीचे ही रह गई। अब इसके हम सबसे पहले तो शोल्डर जोड़ेंगे। ये देखें, ये बैक पीस आ गया, हमारा जो बैक वाला साइड था वो आ गया। इसके ऊपर अब हम इसका फ्रंट गले का शोल्डर दोनों के हम जोड़ देंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारे शर्ट पीस का फ्रंट था उसके ऊपर मैंने कोई फ्यूजिंग नहीं चिपकाई, बगैर फ्यूजिंग के ही मैंने इसको कट कर दिया था। फ्यूजिंग सिर्फ हमारी कॉलर पे ही लगी हुई है और वो भी हमने बॉर्डर पे लगाई है। अगर आप कोई लेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से किसी फैब्रिक के ऊपर ही इसको फ्यूजिंग को चिपका कर और उसके ऊपर पहले लेस वगैरह लगा लें, फिर उसके बाद इसके ऊपर टच करें। मैं दोबारा आपको बताऊंगी इसका एक और गला कि हम बगैर कॉलर के भी ये वी गला किस तरह से ये हम बना सकते हैं। ये चाइनीज़ गला कहलाता है। तो इस तरह का ये ओवरलिप गला ये मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो ये देखें कि ये मैंने अपनी जो शर्ट थी उसके ऊपर ये रखा और सेंटर पहले बिठाया और उसके बाद मैंने हाफ़ इसको लगाना शुरू किया। नीचे से शुरू नहीं किया था, मैंने इसको हाफ़ यानी कि बैक गले के कट से इसको लगाना शुरू किया। और इसको एक साइड से पहले हम तैयार करेंगे, फिर इसका दूसरा साइड भी तैयार करेंगे। तो इस तरह से ये आपके लिए भी आसानी रहेगी और अच्छे से ये आपका फिनिशिंग के साथ गला बन जाएगा।
और यहाँ की तरफ हमें हल्की सी इसको गोलाई देनी होती है, इसलिए हमने आड़ी फ्यूजिंग के ऊपर ये हमने पट्टी बनाई थी कॉलर की, ताकि ये हमारा यहाँ की साइड पे थोड़ी सी गोलाई हम दे सकें इसके ऊपर। तो इस तरह से हम गोलाई दें तो प्रेस से अच्छे से ये गोलाई बन जाती है आड़ी फ्यूजिंग के ऊपर। अगर हम सीधी कट करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ यहाँ से गोलाई नहीं आती, क्योंकि हल्की सी गोलाई देनी ज़रूरी होती है और ख़ूबसूरत भी लगती है। तो ये आधी साइड तो हमारी बन गई, अब इसका हम दूसरी साइड भी बनाएंगे। तो इसको भी हमने सेम इसी तरह से लेना है, दोनों ही पीसों को, यानी कि जो हमारा कॉलर वाला पीस था उसके अंदर शर्ट पीस का ये कटा हुआ पीस अंदर डालकर अपना इस तरह से ये हमने इसको तैयार करना है। तो कॉलर फिर इस तरह से हमने लगाया है कि एक ही सिलाई में ही हमारा कॉलर लगा है, हमने डबल डबल सिलाई नहीं लगा रहे इसके ऊपर, एक ही सिलाई में ही हमारा कॉलर लग रहा है। अच्छा, जो कट लगा हुआ था वहाँ से आपने नाप का निशान लगाना है कि हमारा कट कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रहा है, फिर उसके बाद हमने नीचे वाली साइड से लगाना शुरू करा है। तो आप पहले नाप लिएगा कि आपकी कॉलर की लेंथ कितनी आ रही है, और जो भी बचा हुआ पीस होगा तो वो नीचे की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि हमने ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखा था ताकि ये ऊंच नीच ना हो और ये आसानी से हमारा कॉलर लग जाए। तो इस तरह से ये दूसरी साइड को भी हम देखते हुए फिनिशिंग के साथ बहुत ध्यान से इसको हम करते रहेंगे। तो हम स्लो स्लो करेंगे, गला बनाएंगे तो हमारे ये गला बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन भी जाएगा, और फिर इसके अंदर कोई झोल कुछ नहीं आएगा। और आपको समझ भी आया होगा मेरा तरीका बताने का, सिखाने का, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा ये कॉलर बनाने का तरीका कि किस तरह से ये कॉलर बनाया जाता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और वैसे भी ईद आ रही है, रमज़ान आ रहे हैं, तो इस तरह के लॉन फैब्रिक गर्मियाँ हैं तो हम लोग वैसे वाले कॉलर तो नहीं पहन पाते, ये वाले कॉलर इतने हैवी नहीं होते, यानी कि गर्मी वगैरह नहीं लगती, तो हम इस तरह के कॉलर गर्मियों के ड्रेसेस के ऊपर बना सकते हैं। और ये बहुत ही स्मार्ट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, ये वी शेप के गले बहुत प्यारे लगते हैं। और लॉन फैब्रिक पे तो ये बहुत इन हुए हुए ये कॉलर और बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। और जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने देखने वाले हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब के, वो सब फुल वॉच किएगा इसको, वीडियो को, इनको ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो को। अच्छा, नीचे की तरफ से जो हमने कोना छोड़ा था उसको हमने नीचे की ही तरफ से सिलाई लगाई है। ये आपने देखा कि मैंने इसको बैक करा, बैक करने के बाद हमने इसकी सिलाई पीछे की तरफ, इसकी नोक हमने नीचे की तरफ से ही सी थी, और उसके बाद हमने इसका जितना हिस्सा बंद करना है अब हम वो बंद करेंगे इसका। ये देखें, हमने नीचे एक और सिलाई लगा के इसको पक्का कर दिया, शेप इधर का शेप हमने इसको दे दिया। अब जितना हमें बंद करना है उतना हम बंद करेंगे और थोड़ा सा छोड़ देंगे, उधर चिट बटन लगा देंगे ताकि ये सर से आराम से उतर जाए। तो इस तरह से ये हमने इसको वापसी बंद कर देना है जितना हमें बंद करना है। आप चाहें तो इसके ऊपर बटन लगा सकते हैं, वैसे मैंने चिट बटन अंदर की तरफ लगाई क्योंकि हमारी प्रिंटेड पट्टी थी, तो इसके ऊपर हमने कोई बटन वगैरह का नहीं काम किया। अगर कभी सादा बनाया तो आपको बताऊंगी कि बटन किस तरह से लगाते हैं और इसके ऊपर लेस का काम किस तरह से करते हैं। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि कमेंट करके कैसी